यही साथी एक राजनीतिक पंडित का सोशल मीडिया पर 543 लोकसभा सीटों का सर्वे वायरल है। कोई कह रहा है ये सर्वे रवीश कुमार का है, कोई कह रहा है ये सर्वे अजीत अंजुम का किया हुआ है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं कहीं कई बड़े बड़े पत्रकारों का नाम ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में सर्वे हकीकत है? ये सर्वे में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 180 181 सीटों पर सिमट रही है और इंडिया गठबंधन को 300 के पार उस पार दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी की यह हालत वाकई में बहुत खराब है जमीन पर साथियों। टीवी पर, मीडिया पर आप देखेंगे तो अब की बार 400 पार है। लेकिन जैसे आप अपने आसपास देखेंगे, अपने समाज में देखेंगे, आप चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, आप अपने समाज के बेरोजगारों को देखेंगे कि वो दिन भर फोन लगा के बिजी रहते हैं, गेम में बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, ड्रीम इलेवन से टीम बनाते हैं। वो बेरोजगारी का आलम यह है साथियों। तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली। और एक जो सर्वे आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किसी बुद्धिजीवी का या किसी राजनीतिक पंडित का यह आकलन हो सकता है, किसी बड़े पत्रकार का, रवीश कुमार का या अजीत अंजुम का यह आकलन हो सकता है। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वो सर्वे आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अभी, और बताएंगे कौन राज्य में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रही है साथियों। हमारी जुबान में, बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कभी एडिटिंग में गलती हो जाती है, कभी जुबान पे लड़खड़ा जाती है। तो आप देख लीजिएगा साथियों, जितने भी हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इंडिया गठबंधन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देशभक्त ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि अंधभक्त से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई बताऊंगा, वो उसे झूठ समझेंगे। तो अंधभक्तों से एक ही उम्मीद है कि वीडियो आप भी देखिए और अपना भी सर्वे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है। जो आपके दिल पर हाथ रख के सच्चाई हो वही बताना। चलिए जान लेते हैं उस सर्वे के बारे में। 543 लोकसभा सीट है पूरे भारत देश में, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर केरला से शुरुआत करते हैं। केरला में 20 सीटें आती हैं। 20 में से इंडिया गठबंधन को 19 सीटें दिखाई दे रहा है। एक सीट सीपीएम को साथ ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुला। फिर तमिल का 39 सीटें आती हैं। 18 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, बाकी अन्य दलों को साथियों। यानी तमिल में 39 सीटें हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षी दल भी चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन का धड़ा है, एक और धड़ा है। तो इसमें इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 0 मिल रही है, उधर को उससे अधिक मिल रही है साथियों, आधा सीटें। फिर चलते हैं कर्नाटका की तरफ। 28 सीटें आती हैं कर्नाटका में। 20 पर इंडिया गठबंधन, 8 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है इस सर्वे में साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर चलिए आंध्रा की तरफ चलते हैं। आंध्रा की 25 सीटों में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 9 उधर को मिल रही है साथियों। मैं आपको बताता चलूं। फिर आइए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की 48 सीटें आती हैं। 48 में से 30 इंडिया गठबंधन और 15 भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं कि 48 और 15 जो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो अन्य बचेगा वो उधर आते हैं, जैसे कि शिवसेना का पार्टी हुआ, फिर अजित पवार जी का हुआ, कांग्रेस का हुआ, उससे अलग एक और दल चुनाव लड़ रहा है जिनका नाम है एक नाथ शिंदे की पार्टी हुई, जो तोड़ फोड़ के बनाई गई है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर आता है गुजरात की तरफ। गुजरात 17 जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी। 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रहा है यहाँ पर साथ। फिर चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में 25 सीटें इनमें दिखाई दे रहा है सर्वे में, और 25 लोकसभा की सीटों में से 10 इंडिया गठबंधन, 15 भारतीय जनता पार्टी साथियों। फिर चलिए है उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 80 सीटों में से 32 सीटें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और 46 सीटें भाजपा को दिखाई दिया जा रहा है साथियों, और 2 सीटें अन्य को दिखाई दे रहा है। फिर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में से 7 इंडिया गठबंधन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर चलिए आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में 10 सीटें आती हैं, 8 इंडिया को
2 भारतीय जनता पार्टी को। पंजाब में 13 सीटें आती हैं, 13 में से 12 इंडिया को, 1 भारतीय जनता पार्टी को साथियों। फिर उत्तराखंड की बात करें हम, उत्तराखंड में आते हैं 5 सीटें, 5 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। फिर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आती हैं साथियों, 4 में से 3 इंडिया गठबंधन को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, 6 सीटें आती हैं यहाँ पर, 5 सीटें इंडिया गठबंधन को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। बिहार 40 लोकसभा सीटों का राज्य साथियों, इनमें से 22 सीटें इंडिया गठबंधन को, 17 सीटें भाजपा को साथियों। फिर 14 झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी। फिर आता है चंडीगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 6 इंडिया गठबंधन और 5 भारतीय जनता पार्टी। फिर आता है उड़ीसा की 21 सीटें हैं, जिनमें 6 इंडिया गठबंधन और 4 भारतीय जनता पार्टी। बाकी जितने सीटें बचती हैं वो बीजेडी यानी बीजू जनता दल को मिल रही है भाइयों। फिर चलते हैं अगली तरफ, बंगाल की तरफ चलते हैं। 42 लोकसभा का ये प्रदेश है, 42 लोकसभा सीटों का प्रदेश है, जिनमें से 36 इंडिया गठबंधन, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आसाम की 14 सीटों में से 7 मुकाबला बराबर है, 7 भारतीय जनता पार्टी, 7 इंडिया गठबंधन। फिर चलते हैं सिक्किम की 1 सीट में से 1 इंडिया गठबंधन, दादर नगर हवेली की 1 सीट में से 1 इंडिया गठबंधन। फिर गोवा की 1 सीट में से 2 सीटों में से 1 इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी साथियों। फिर आगे चलते हैं मेघालय की तरफ, 2 में से 1 इंडिया, 1 भाजपा। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में से 2 की 2 इंडिया जीत रही है। नागालैंड की 1 सीट में से 1 इंडिया जीत रही है। मणिपुर 2 में से 2 इंडिया जीत रहा है चुनाव। फिर त्रिपुरा से 2 में से 2 इंडिया जीत रहा है। फिर पांडिचेरी की बात करें, 1 में से 1 इंडिया जीत रहा है। अंडमान निकोबार की बात करें, 1 में से 1 इंडिया जीत रहा है। लक्षद्वीप की बात करें, 1 में से 1 इंडिया जीत रहा है। और एमपी की बात करें यानी मध्य प्रदेश की, 29 में से 14 इंडिया जीत रहा है, 15 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर टोटल सीट 543 हुई है और यहाँ पर 313 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें सर्वे में दिखाया गया है साथियों। फिर 181 सीटें टोटल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप राज्यवार पढ़ सकते हैं और अंतिम में अपनी राय दे सकते हैं सर। अभी सर्वे क्यों, राजनीतिक पंडितों इस सर्वे पर भी इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि इनका कुछ मिला जुला सर्वे है। जैसा आप उत्तर प्रदेश का सर्वे उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे राज्यों का सर्वे उठा के देख लीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान में थोड़ा यहीं पर दिक्कत है, बाकी सब सर्वे लगभग मान के चलिए बराबर ही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जितने सर्वे आपने चैनल पे देखा होगा, लगभग जो जमीनी सर्वे आते हैं लगभग ऐसे ही आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है साथियों। प्रधानमंत्री जी आज बिहार में रैली कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में आज चुनाव चल रहा है। आज वोटिंग पड़ रही है। लोग महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से कस के सवाल पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपको हमने 10 साल दिया तो 10 साल में हमारे लिए नौकरी पर क्या किया, बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या किया। आपने सिलेंडर का जो दाम था उसको लगातार आसमान पर चढ़ा दिया। जो पेट्रोल डीजल की दाम थी, आपने कहा था कि अब की बार महंगाई की मार, अब की बार बदलो सरकार, अब की बार फलाने की सरकार। लेकिन क्या हुआ, जनता जो पढ़ी लिखी जनता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो जाति जो धर्म का हो, वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए साहब, आपने 2014 में वादा किया था कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, तुच्छ भक्त ये कहते हैं कि मोदी जी महंगाई खत्म करने के लिए नहीं आए थे, मोदी जी पहाड़ उठाने के लिए आए थे, बड़े बड़े काम करने के लिए आए थे। तो कौन सा बड़ा काम महाराज? नोटबंदी पर वोट मांगिए, जीएसटी पर वोट मांगिए, काला धन वाला जो नोटबंदी का व्यवस्था उस पर वोट मांगिए। अपने मुद्दे पर भी नहीं वोट मांग रहे हैं। शौचालय बना के भेजा है, उस पर वोट मांगिए। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष बता रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 30 लाख नौकरी देंगे, हर पद को भरेंगे, जो भर्तियां लटकी हैं, फंसी पड़ी हैं, उस पर विचार करके सारी भर्तियों को बहाल करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शासक राज्य के मुख्यमंत्री परेशान हैं, हैरान हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बगल में पाकिस्तान की बहुत टेंशन है, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों की उतनी टेंशन नहीं है साथियों। ये अपना हिंदू मुसलमान कराकर
हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आपको जो वोट है उसको लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप सतर्क हो जाइए और जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, आप एक बार जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो जमीनी सर्वे होता है वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया से जमीन आसमान का फर्क होता है। जो निष्पक्ष सर्वे करने वाले होते हैं उनको किसी दल, किसी चीज, कोई संस्था खरीद नहीं सकती। वो अपना काम करते रहते हैं, युगों युगों तक अपना काम करते आए हैं साथी। तो आप वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। रवीश कुमार का सर्वे है या अजीत अंजुम का सर्वे है या बड़े पत्रकार का सर्वे है या किसी विनोद दुबे जी का सर्वे है, तो अपनी राय दीजिएगा। हो सकता है आप किसी को इस सर्वे के बारे में पता हो, तो अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।